वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए हैं। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 8 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 680 रुपये में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 15% 20% का क्या दिया गया? क्रमिक छूट। क्रमिक छूट का क्या निकालते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल देते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकलता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इंटू 100। दो व्यक्ति का सक्सेसिव डिस्काउंट इस तरह से निकालते हैं, यानी 15 और 20 हो गया, यानी 15 प्लस 20 माइनस क्या लिख सकते हैं? 15 × 20 बटा 100। कोई दिक्कत नहीं है। 20 × 25 100, 5 5 15 3, ये आ जाएगा 35। 35 माइनस 3 आप निकाल सकते हैं कितना? 32, यानी 32% का डिस्काउंट देना है। क्या कर रहा है? एक वस्तु के 680 रुपया में दिया जाता है। 32 रुपया का जब डिस्काउंट देते हैं, मान ली कोई वस्तु 100% है, उसमें 32% का डिस्काउंट दे दिए, ये कितना परसेंट के बराबर आएगा? 68% के। यह 68% किसके बराबर दिया गया है? 680 के। यानी यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। हमसे क्या पूछ रहा है? वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? 100%। 1% का वैल्यू 10 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया? 1000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 2। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्ष के बाद वह मूलधन के बराबर है? यहाँ पे हमको क्या दिया गया? टाइम दिया गया। प्रिंसिपल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, रेट के बारे में नहीं जानकारी। यानी सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100। ये क्या चीज के बराबर आता है? सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आता है। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया? 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया? प्रिंसिपल का 40%। पी फॉर प्रिंसिपल है, यहाँ पे रेट हम निकाल सकते हैं, आर रेट है। टाइम कितना दिया गया? 8 वर्ष बटा 100। ये किसके बराबर है? 40% किसका? प्रिंसिपल के 40%, यानी 40/100 किसके? प्रिंसिपल के। ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये वाला पी से ये पी कैंसिल, 8 से 40 काटिएगा तो 8 × 5 = 40, यानी 5%। यानी रेट कितना आ गया? 5%। क्लियर है? यानी रेट हमको निकल गया। अब क्या कर रहा है? कितने वर्ष के बाद वह मूलधन के बराबर हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेंगे, पी फॉर सिंपल इंटरेस्ट। रेट दिया गया है 5%, टाइम हमसे पूछ रहा है, टाइम बटा 100, टोटल 100। ये क्या कर रहा है? मूलधन के बराबर, यानी सिंपल इंटरेस्ट पी के बराबर हो जाएगा, यानी पी से पी कैंसिल, यानी टाइम बराबर टी बराबर कितना हो जाएगा? 100/5। 100/5 को क्या लिख सकते हैं? 20 पर, यानी टाइम कितना आ जाएगा? 20 ईयर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 2। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिख रहा है, दिया गया इक्वेशन है ये, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक। तो वैसा जो सबसे बड़ा भी और सब में विद्यमान हो, वैसे कॉमन फैक्टर को हम चूज करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन दिया गया है 2 की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, पहला इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये ब्रैकेट में जो दिया गया है, इसमें 2 क्या गए? 2 को, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लीकेशन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11, ये लिख सकते हैं। दूसरा ये ब्रैकेट का अगर देखेंगे, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ठीक है। तीसरा मल्टीप्लीकेशन क्या दिया गया है, इसको चेक करेंगे। ये क्या दिया गया? देखिए, 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 के पावर 2। ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है? आप लिख सकते हैं आसानी से, कितना? 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 11। ठीक। उसके बाद पांचवा इक्वेशन देखिए,
ये दिया गया 2 मल्टीप्लाई 3, इसका आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, इसमें पावर 2 है, 2 का पावर 1, यानी 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में क्या है, 2 के पावर 1 छुपा हुआ है, यानी 2 के पावर 1 आ जाएगा, एक मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 को, इसमें भी 2 को, लेकिन इसमें 1 है, यानी हाईएस्ट 3 का कॉमन फैक्टर कौन है, 3 के पावर 1, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन 5 चेक करेंगे, 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी 5 के पावर 1 सब में है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन 7, 7 के पावर 2 देखेंगे, यहाँ है और यहाँ नहीं है, यानी 7 के पावर 2 हम नहीं लेंगे। 11 चेक करेंगे तो यहाँ 11 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ है, यहाँ है, लास्ट में 11 नहीं, यानी 11 भी नहीं लेंगे एचसीएफ में। यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 दूना 10, 10 तिया 30, यानी 30, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 1। हमने बताने के लिए इतना किया, जबकि आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं ऊपर देख के, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 15% अधिक है और इसे बेचकर दुकानदार 25 रुपया का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है, 15% अधिक है क्रय मूल्य से, यानी 15% का वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है दुकानदार, कह रहा है उसको बेच के 25% का लाभ कमा रहा है, यानी 15% का प्रॉफिट कितना के बराबर है, 25 के। तो पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए एक सिंप्लीफाई हम इसको सॉल्व कीजिएगा आपको आ जाएगा, लेकिन एक इक्वेशन समझने का कोशिश कीजिए। देखिए कोई व्यक्ति क्या किया, इसको पहले हटा दीजिए, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन इसको इस तरह समझ लीजिए। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, ठीक है। दुकानदार ने क्या किया, 100 रुपया का सामान को 115 रुपया अंकित कर दिया, यानी उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, आप देखिएगा कि 15% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये 15% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन है यह 15% कितना के बराबर है, 25 के बराबर है, यानी 15% 25 के बराबर है। यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी हमको चाहिए 115% का वैल्यू, यानी 1% का वैल्यू कितना होगा, 25/15, 25/15, हमको कितना चाहिए, 115% का वैल्यू, यानी 115% का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 115% बराबर कितना हो जाएगा, 25/15 मल्टीप्लाई कितना, 115। बस इसको सॉल्व कर दे रहा है, 5 से काटिएगा 50 25, 5 15, 3 बढ़ते, 3 से काटिएगा इसको कितना कट जाएगा, 3 3 9, 1 2 9 के 10 11 2 बच रहा है, 3 8 24, 24 1 25, यानी 1 बच रहा है, 3 3 9, यानी 38.33, 38.33 आ जाएगा। इसको क्या कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 15 हासिल 1, 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 8 25 40 1 41 के 1 हासिल 4, 5 15 4 कितना हो जाएगा, 5 15 4 19, यानी 191, यानी 191.65, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यानी ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा, 191.67। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया गया है 7:4। यदि उनकी आयु का गुणनफल 1008 है तो 10 वर्ष के बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए एक तरफ फादर है, पिता है, और दूसरा कौन है, सन है, ठीक है। इनका रेशियो कितना दिया गया, 7:4। हमने क्या किया, मान लीजिए यह संख्या कितना, पिता का आयु 7x है और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 4x। करेक्ट, उनका गुणनफल दिया गया 1008, यानी 7x मल्टीप्लाई 4x बराबर कितना दिया गया, 1008। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। जब इसको काटिएगा तो ये देखिए ये आसानी से कट जाएगा, कितना बढ़ते, देखिए 7 से नहीं, 4 से काट देते, 4 दूना 8, 9 1 10, 2 बच रहा है, 4 5 20, 20, ठीक है, 4 दूना 8, 252 आसानी से कट जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 से कटेगा ये कितना मरते, 7 या 21 बचा 4, 7 6 42, यानी 6, यानी एक्स का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 36, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 36 आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, यानी पिता की आयु कितना वर्ष था, 7 6 42 42, और सन का आयु कितना वर्ष था, 24 वर्ष, 6 4 के 24। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आगे लिख रहा है तो 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब दोनों में 10 वर्ष को ऐड कर दीजिए,
यानी 42 और कितना है 24, इसमें 10 ऐड कर दीजिए दोनों में जब 10 ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 52 और ये कितना हो जाएगा 34। 52 और 34 जब इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिएगा 2 से काटिएगा, ये कट जाएगा कितना 26 मरते और ये कट जाएगा कितना 34, 17 दूना 34। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन 2? क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक शिविर में 60 विद्यार्थियों के लिए 18 दिन का खाद्य पदार्थ था। यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 72 हो कर दी जाए तो वह खाद्य पदार्थ कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पहले 60 व्यक्ति था, वह 18 दिन तक खाता। अब व्यक्ति की संख्या बढ़ गया, यानी जैसे ही व्यक्ति की संख्या हमने बढ़ाया दिन की संख्या क्या हो जाएगा घट जाएगा। यानी जो भी रिजल्ट आएगा 18 से कम आएगा। यानी ऑप्शन अगर चेक करेंगे, ऑप्शन में से एक आंसर कट जाएगा। क्यों? जो भी रिजल्ट आएगा 18 से कम, यानी ऑप्शन एक तो हो नहीं सकता है। अब क्वेश्चन को अगर सारा ऑप्शन अगर ज्यादा रहता तो हम सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता, लेकिन अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करा है, शिविर में 60 विद्यार्थियों 18 दिन का, यानी व्यक्ति समय को ऊपर रखते, यानी 60 व्यक्ति कितना दिन तक खाना खाता 18 दिन तक। ठीक है, 60 व्यक्ति 18 दिन तक जितना खाना खाता उतना ही 72 व्यक्ति कितना दिन तक खाएगा x दिन तक। बस इसको सॉल्व करते हैं, 18 4 से कट जाए, 4 से 60 काट दिया जाए 15 मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 15। यानी खाद्य सामग्री अब कितना दिन चलेगा 15 दिन। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये क्या दिया गया देखिए, फ्रैक्शन में दिया गया और एचसीएफ निकालना है। जब भी एचसीएफ निकालना हो फ्रैक्शन में तो ऊपर वाले का क्या निकालते एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का क्या निकालते एलसीएम निकालते। क्या निकालते एलसीएम। और इसको सिंप्लीफाई पहले सॉल्व कर देते। यहाँ पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट को पहले सॉल्व कर लेते। 175 बटा हम क्या लिख सकते हैं 900 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? उसको पॉइंट हटाए तो 900 लिख दिया। ठीक है, उसके 56 बटा कितना लिख सकते 120 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बटा 18 लिख सकते। ठीक, अब देखिए 56 को काटिएगा, ये कितना से कट जाएगा 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, 28 दूना 56, 6 दूना 12, 60। 2 से काटिएगा तो 14, ये कटेगा 30। फिर 2 से काटिएगा तो 15 7, ये कट जाएगा 15। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया देखिए 7 बटा 15। अब इसको काट देते, इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो कितना बढ़ते हैं 5 15, 16 17 2 50 25 35। 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 4 8 25 40, 180। ठीक है, 5 से काटिएगा तो 7 मरते 35, 5 से काटिएगा तो 5 दून 5 15, 16 17 18 5 31 36, यानी 7/36। यानी रेशियो चेंज होके कितना आ गया 7/36। ठीक है, फिर कितना आ गया 7/15 और कितना आ गया 7/18। अब क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने से पहले ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो इस सब का एचसीएफ कितना आएगा, ऊपर वाला एचसीएफ कितना आएगा 7 आएगा, यानी एचसीएफ तो 7 आएगा। ठीक है, लेकिन सबका एलसीएम 180 ही दिया गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इसका करेक्ट जवाब होगा। क्यों? क्योंकि 7 7 और 7 का एचसीएफ अगर निकालिएगा एचसीएफ ये कितना आ जाएगा 7, और 36 15 और 18 का एलसीएम निकालेगा एलसीएम तो ये कितना के बराबर आ जाएगा 180 के। यानी ऑप्शन के सारे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए लिख रहा है 600 किलोमीटर की यात्रा में यदि 120 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार के द्वारा की जाती है तो 8 घंटे लगते हैं। यदि 200 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार के द्वारा तय की जाती है तो इसे 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो ट्रेन की चाल और कार की चाल का अनुपात क्या कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को समझ के बनाइएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, ट्रेन है, एक ट्रेन है, ठीक है, और एक क्या है कार है। दोनों यात्रा करता है, एक तरफ टाइम लगता है, ठीक, कुछ समय दिया गया है। देखिए क्या करा है, यदि 120 किलोमीटर यात्रा ट्रेन के द्वारा, अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से जाते हैं, टोटल डिस्टेंस 600 है तो 120 ट्रेन से जा रहे हैं तो कार से कितना जाएंगे तो 480, 480 कार से जाएंगे। और टोटल समय कितना ले रहे हैं तो 8 घंटे का समय ले रहे हैं, यानी टाइम कितना हो गया 8 घंटा। आगे क्वेश्चन में क्या करा है,
यदि 200 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से जाते, अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से जाते तो कार से कितना जाना पड़ता है, 400 किलोमीटर। ऐसे जाने में हमको 20 मिनट अधिक लगते हैं, यानी टाइम कितना लेता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा लगता है। ठीक, अब यही बात को समझना है, यह 20 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगा, क्यों, कारण यह है कि यहाँ हमने क्या किया, इससे 80 मीटर ट्रेन ज़्यादा चल लिया। 80 मीटर अगर ट्रेन ज़्यादा चलता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 480 था, यहाँ 200, इसमें क्या किया ट्रेन ने, क्या किया 80 मीटर ज़्यादा चल लिया। 80 मीटर ज़्यादा ट्रेन चला, उसको क्या हो गया, 20 मीटर एक्स्ट्रा समय देना पड़ा। यानी ट्रेन अगर 80 मीटर कम चलता तो उसका टाइम 8 घंटा ही होता, लेकिन ट्रेन ने क्या किया, 80 मीटर एक्स्ट्रा चलने के कारण 20 मिनट ज़्यादा का समय ले लिया। ये भी उसका रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कार अगर 80 मीटर कम चलता तो टाइम 20 मिनट लेता, 20 मिनट कम लेता। यानी दोनों बात समझ सकते हैं, यानी ट्रेन 80 मीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगता है, 20 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है। ठीक है, सपोज कीजिए ट्रेन अगर 600 किलोमीटर की दूरी अगर ट्रेन ही चलता तो कितना होता, देखिए 600 की 600 दूरी अगर ट्रेन ही चलता तब क्या हो सकता था। यहाँ पे हमने सोचा कि ट्रेन टोटल डिस्टेंस है, पहले 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन चल रहा है, अगर 480 किलोमीटर का डिस्टेंस भी अगर ट्रेन ही चलता तो उसको टोटल कितना समय एक्स्ट्रा लग जाता, एक्स्ट्रा कितना समय लग जाता। यहाँ से देखिए 80 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 480 आ जाए, तो 8 8 छः 48, 6 से यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 दूना 12, यानी 120 मिनट। 120 मिनट उसको एक्स्ट्रा लगता है, 120 मिनट करने का मतलब 2 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता। अगर टोटल ट्रेन, टोटल दूरी क्या 480, टोटल दूरी अगर ट्रेन ही चलता, ट्रेन ही चलता तो जो टाइम लग रहा है उससे वह 2 घंटा ज़्यादा समय लेता। यानी पहले कितना समय ले रहा था, 8 घंटा का, अब 2 घंटा एक्स्ट्रा समय ले रहा है। यानी ट्रेन का स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेन 600 किलोमीटर का डिस्टेंस, ट्रेन का समय कितना हो गया, पहले 8 घंटा ले रहा था, अब 2 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है, तो ट्रेन का टाइम कितना हो गया, 10। यानी ट्रेन का स्पीड 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ट्रेन का स्पीड कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन का स्पीड हमको पता चल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, यहाँ देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर 120 किलोमीटर का दूरी तय करता है तो उसको कितना समय लगता है, 120 किलोमीटर का दूरी, 6 दूना 12, 2 घंटा का समय लगता है। और टोटल इतना डिस्टेंस 120 और 400, 8 घंटा लग रहा है। यानी इसमें से 2 घटाइएगा तो 6 घंटा। इस 6 घंटा कौन चला, कार चला। कार 6 घंटा में कितना दूरी तय किया, 480 किलोमीटर का दूरी तय किया। यानी कार जो है 480 किलोमीटर का दूरी, मीटर का दूरी कितना समय में, 6 घंटा में तय करता है। 6 से काट दिया, 642, 648, 8 मरते 8 6 48, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, कार का स्पीड आ गया। यानी कार का यहाँ स्पीड हम लोग निकाल लिया कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मिनट, कार का स्पीड कितना आ जाएगा, ये बात तो क्लियर हो गई। यानी कार की चाल कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करा, ट्रेन की चाल और कार की चाल का अनुपात चाहिए। ट्रेन का स्पीड कितना है, 60, और कार का चाल कितना है, 80, यानी 60/80। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूना 6, 2 से काटे 2 3 6, 2 4 8, यानी 3/4। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। इस बात को एक बार और समझिए धीरे धीरे तो आप समझ जाएंगे आसानी से। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, देखिए किरण और वरुण को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचती है। किरण क्या करती है, वरुण को 10% के लाभ पे एक वस्तु बेचती है। वरुण उस वस्तु को 1155 रुपये में अरुण को बेच देता है और 5% का लाभ अर्जित करता है। तो किरण ने किस मूल्य पे वस्तु खरीदी थी। एक तरफ किरण है, एक वरुण है, और वरुण किसको बेच देता है, अरुण को। ठीक है, तीन व्यक्ति का चर्चा है। किरण एक वस्तु को अरुण को 10% लाभ पे बेच देती है। किरण अगर 100 रुपया का सामान है तो वरुण को कितना में दे रही, 110 रुपया में। क्या करा, वरुण उस वस्तु को 1155 रुपये में अरुण को बेच देता है और 5% का लाभ कमाता है। तो वरुण यहाँ से यहाँ जाने पे उसको 5% का प्रॉफिट होता है। यानी 110 का 5% निकाल के उसको ऐड कर दीजिए,
या तो 110 का आप क्या कीजिए 105% निकाल लीजिए, ये 105% निकाल लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 115.5 115.5%, यानी करेक्ट इसका अरुण का दाम कितना हो जाएगा 115.5, यानी अरुण को कितना में मिला 115.5 में, जबकि अरुण को ये में मिला कितना में 1155 में मिला, यानी ये इसका कितना गुना है तो 10 गुना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो किरण ने किस मूल्य पे वस्तु खरीदी थी, किरण 100 यूनिट में खरीदा था, एक यूनिट का वैल्यू 10 है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, यानी किरण ने उस वस्तु को 1000 में खरीदी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई, उनके उपभोग को कितना प्रतिशत से कम किया जाए ताकि व्यय समान हो। जब एक्सपेंडिचर सेम हो तो हम क्या जानते हैं, एक्सपेंडिचर सेम हो तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ये बात हमको पता है। क्या कर रहा है, एक वस्तु का कीमत यानी प्राइस का दिया गया है, प्राइस के बारे में क्या दिया गया है, पहले प्राइस 100 रुपया था तो वह बढ़ के कितना हो गया 122 रुपया, यानी पहले क्वांटिटी का बात किया जाए तो ये क्वांटिटी कितना था 122 रुपया क्वांटिटी था, ये घट के कितना हो जाएगा 100 रुपया। 100 क्वांटिटी, पहले 122 केजी खरीदते थे तो अब कितना खरीदना पड़ेगा 100 केजी, यानी कितना का कमी करना पड़ा 22 केजी का, ये कितना पे 122 पे गुने 100, बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। जब इसको काटिएगा 122 से 2200 को काटिएगा, सीधे 2200 डिवाइड बाई 122 से काटिएगा, ये कट के आपको आ जाएगा कितना 18.03%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मंदिर के शीर्ष एक खोखला अर्ध गोलाकार गुंबद है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 2 इकाई है और बाह्य त्रिज्या 3 इकाई है। मंदिर के शीर्ष को बनाने के लिए कंक्रीट की कितनी मात्रा का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज की मात्रा प्रयोग करना या कोई भी सामान चेंज हो रहा हो, यानी एक गोला कोई चेंज हो रहा, तो ऐसी स्थिति में हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आयतन, आयतन निकालते हैं। अब क्या कर रहा है, यह क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक मंदिर के सिर पे एक खोखला अर्ध गोलाकार गुंबज है, यानी अर्ध गोले का आयतन कितना होता है, ये अगर हमको पता है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, अब देखिए ये आर जो था गोले के बारे में, आर का बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का था। ठीक है, लेकिन इसके इस भाग का हमको एरिया निकालना है, यानी ये वाला चीज, यानी इस कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा लेना होगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाएंगे तभी तो ये वाला निकलेगा। ठीक है, यानी इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस बात को डायरेक्ट हम लोग इस तरह से फॉर्मूला को लिख सकते हैं, 2/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब कैपिटल आर क्या होता है, बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या जो बड़ा है 3, यानी 3 का क्यूब माइनस कितना हो गया 2 का क्यूब आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, ये आ जाएगा पाई इंटू कितना हो जाएगा 2/3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/3 पाई इंटू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3×3 = 9 = 27, 27 माइनस कितना हो जाएगा 8, 27 माइनस 2 का क्यूब 8, 27 में से 8 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 19, यानी 19×2 = 38, 38 पाई/3, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 38 पाई/3, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4058 रुपये है। उसी धनराशि पे 10% प्रति वर्ष के लिए 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले उस धनराशि यानी प्रिंसिपल हमको निकालना होगा, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, या 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपको पता होना, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, और उसका यह कितना गुना है 2 गुना है, यानी 2/25 हो जाएगा 8% का फ्रैक्शन वैल्यू। यानी अगर कोई प्राइस प्रिंसिपल 25 रुपया है तो 1 साल के बाद वह कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा।
जबकि यह 1 साल नहीं, यह 3 साल के बारे में कह रहा है, यानी इसके पावर 3 हो जाएगा प्रिंसिपल और इसके पावर 3 अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। अब 25 का क्यू अगर आपको याद है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 25 का क्यू होता है 15,625 और 27 का क्यू आपको याद है तो 19,683 होता है, 19,683। ठीक, 19,683। अब क्या करना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वह क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। यानी 15,625 और 19,683, यानी इसमें से इसको घटाइएगा तो ये अमाउंट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 40,58 प्राप्त हो जाएगा। और यही दिया गया है कितना, 4,058, 4,058। यानी यह कितना गुना है, एक गुना। यानी प्रिंसिपल खुद अपने आप में क्या हो जाएगा, 15,625 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी अब क्या करा है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। प्रिंसिपल कितना दिया गया, 15,625 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, 10%। टाइम कितना दिया गया, 4 वर्ष बटा 100। बस इसको सॉल्व कर देना। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 को 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 के शून्य हासिल 1, 6 4 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 6 25, 5 को 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 2 6 और बटा कितना है 10, एक जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 6,250 रुपया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 4 संख्या का औसत 20 है और इन 4 संख्या में से एक संख्या 26 है, एक संख्या 26 है, शेष 3 संख्या का औसत क्या कीजिए। देखिए 4 संख्या में से एक संख्या 26 है, इस चौथी संख्या पहली संख्या होगा, दूसरी संख्या होगा, तीसरी संख्या होगा और ये चौथी संख्या। चौथी संख्या का रहा है 26। एक्चुअल एवरेज कितना दिया गया है, एवरेज इन चारों का दिया गया है 20। यानी अगर यह संख्या 20 होता तो एवरेज पे कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन यह संख्या है कितना, 26। यानी सब में से इसने क्या किया है, 6 ज्यादा ले लिया है। यानी इसका एक्चुअल एवरेज से क्या है, 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है। यानी यह कितनी संख्या में से, 1 2 3, यानी 3 संख्या में से 6 ज्यादा है। यानी 3 दूना 6, यानी सब में से दो दो वह ले लिया है। यानी एक्चुअल एवरेज क्या होगा, इस 3 व्यक्ति का एवरेज ज्ञात कीजिएगा तो ये कितना होगा, 20 माइनस 2, यानी ये कितना हो जाएगा, 18। यानी करेक्ट एवरेज कितना होगा, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 4 संख्या का औसत कितना दिया गया, 20। यानी 4 व्यक्ति का सम कितना हो जाएगा, 4 गुने 20 और एक व्यक्ति 26 है, 26 को अगर हटा ले, 26 को हटा ले, ये कितना व्यक्ति के बारे में आ गया, 3 व्यक्ति के बारे में। यानी 3 व्यक्ति का सम आ गया और इसका एवरेज ज्ञात करना है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 दूना 8, 80 बटा 26 बटा 3 लिख सकते हैं। यानी 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, 1 6 7, 3 बटा 54 बटा 3, इसको काटिएगा 3 से तो 18 मरते। यानी ये भी एक तरीका है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लिख रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है। हम क्या करें, रूप चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रूप चेंज, रूप चेंज। रूप चेंज जब भी हो, ये क्या चीज में होता है, वॉल्यूम में होता है। क्या चीज में, वॉल्यूम में। यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई पहले क्या था अर्धगोले, उसको हमने क्या चीज में बदल दिया, शंकु में। यानी दोनों का चेंजिंग क्या चीज में हुआ, वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। यानी अगर हम कहें तो पहले अर्धगोला, अर्धगोले का अर्ध, अर्धगोले का हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये किसके बराबर आ जाएगा, लंबवृत्तीय शंकु का वॉल्यूम, यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दोनों आपस में बराबर होगा। यानी गोले का आयतन के बारे में हमको पता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है गोला का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये हमको पता है तो ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, अर्धगोले का त्रिज्या कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर। पाई दोनों में कॉमन है, पाई से पाई कैंसिल, 3 नीचे है, दोनों में 3 से 3 कैंसिल, यानी 2 मल्टीप्लाई आर कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब बराबर कितना दिया गया,
आर स्क्वायर 64 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी आर स्क्वायर इंटू एच के जगह पे कितना दिया गया 64। ठीक है, 64 कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी इसमें से दो पावर कैंसिल हो जाएगा, 64 कैंसिल, बचेगा कितना 8, यानी 2 × 8 बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, या 8 × 2 = 16 बराबर कितना हो गया आर, ये आ जाएगा रूट में यानी 4, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया, रेडियस कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी शंकु की आधार की त्रिज्या कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा भिन्न छोटा है, या तो आप इसको डायरेक्ट भाग दे दीजिए, भाग दे के भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इस तरह सोचिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं 17/21 दिया गया है, कितना 17/21, ठीक, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 17 और 21 का डिफरेंस कितना होता है 4, ठीक है। अब देखिए 9/11 दिया गया है, इन 9 और 11 का डिफरेंस देखिएगा, ये डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। अब देखिए 16 और कितना दिया गया 19, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, ये कितना है 3। आगे देखिए 13 और 15 का डिफरेंस देखिए, 13 और 15 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा भिन्न छोटा है, तो सबसे पहले देखिए किसका किसका डिफरेंस सेम है, तो इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन छोटा होगा, ये 9 और 13, 9 और 13 में कौन छोटा है, तो 9 छोटा है, यानी ये तो आंसर होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये बड़ा है। अब देखिए बच रहा है यहाँ 2 और यहाँ 4, यहाँ 4 है, ये 2 है, इसका डिफरेंस सेम करने के लिए ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत होगा, 9 दूना 18, 11 दूना 22, ठीक। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना हो गया 18 और 22 का डिफरेंस 4। अब 17 और 18 में देखिए दोनों का डिफरेंस सेम आ गया, इन दोनों का डिफरेंस जब सेम आ गया तो हम देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ 18 है और यहाँ 17 है, तो इन दोनों में छोटा कौन है 17, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा, या तो 17/21 होगा या 16/19 होगा, यही दो को बच रहा है, यानी 17/21, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 16/19, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ डिफरेंस कितना है 3 है। अब देखिए डिफरेंस सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 आता है, इसको 12 बनाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 3 से, यहाँ 12 बनाने के लिए 16 को 4 से और नीचे भी कितना 4 से। आपको मल्टीप्लीकेशन नीचे नहीं करना है, ऊपर ही करना है, 17 × 34 17 × 51, ठीक, और 16 × 4 = 64 64। आप देखिएगा 64 और 51 में कौन छोटा है, तो 51 छोटा है और ये बड़ा है, यानी ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना होगा 17/21, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए लिख रहा है रसीम और टीना किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकती है, यदि वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करती है और रसीम पहले दिन काम शुरू करती तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तरफ रसीम है दूसरी तरफ टीना है, अकेला दोनों काम करता तो रसीम 20 दिन लेता है और टीना 30 दिन, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 60, यानी टोटल 60 काम है। 2 × 6 एक दिन में रसीम 3 काम करेगा, 3 दूना 6 एक दिन में टीना कितना काम करेगी 2 काम करेगी। ये बात तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करें, वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम शुरू करते हैं, रसीम पहले दिन काम शुरू करता है, यानी पहले रसीम करेगा उसके बाद टीना करेगी, यानी 2 दिन 2 डे, 2 दिन में किया गया काम अगर हम देखेंगे तो 2 रसीम यानी 3 और टीना यानी 2, यानी 3 × 2 = 5, 2 दिन में 5 काम होगा। टोटल हमको कितना काम कराना है 60 काम कराना है, तो 5 में कितना से मल्टीप्लीकेशन करेगी 60 आ जाए, तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए आप 12 × 5 = 60, तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करें आप 12 दूना 24, यानी 24 दिन में कितना 60 काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए लिख रहा है दो संख्या का औसत 48 है, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 11:20 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो तो या तो आप सिंप्लीफिकेशन से माध्यम से सॉल्व कीजिए और आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्या करा है, दो संख्या का औसत 48 है, मान लीजिए संख्या x और y है, तो दोनों संख्या का सम कितना हो जाएगा x + y, यानी एवरेज 48 दिया गया है तो सम कितना होगा
2 से 48 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया 96। ये बात तो कंप्लीट है। अब क्या कर रहा है, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, मान लीजिए एक संख्या छोटी होगा और एक संख्या बड़ी, ये संख्या को हम बिग मान लेते हैं तो इसको स्मॉल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या में क्या कर रहे हैं y में हमने क्या किया 3 जोड़ा, तो यह उनके बीच का अनुपात 11:20 हो जाता है। अब थोड़ा सा अगर हम इस चीज में अगर ऐसे लिख दे तो समझिए क्या करा है, ये 11 है और ये 20 है, तो कहने का मतलब कौन छोटा होगा, ये वाला छोटा होगा, ये बड़ा होगा। हमने पहले ऊपर क्या लिखे, बड़ा लिखे, तो बड़ा वाला को ऊपर रखेंगे, छोटा वाला को नीचे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई क्रॉस सॉल्व कर देते, 11x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 20y प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है, 20y प्लस 3 लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई लिख सकते हैं 11x माइनस 20y बराबर 3, बराबर 3। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमने x को माने बड़ी, यानी y को हटाना होगा। y की जगह पे अगर हम y की जगह पे x का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, देखिए कैसे पुटअप करेंगे, देखिए यहाँ y कितना है 20, अगर इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा 20x प्लस 20y बराबर कितना हो जाएगा 0, 6×2 = 12, 9×2 = 18, 19, 1920। यानी 20y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1920 माइनस कितना लिख सकते हैं 20x, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हम लोग लिख सकते हैं। यानी इस 20y की जगह पे 11x माइनस, देखिए 20y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1920 माइनस 20x बराबर कितना 3। यानी ये 20 माइनस, देखिए एक बार और सॉल्व कर देते, 11x माइनस 1920 प्लस कितना आ जाएगा 20x बराबर 3। अब देखिए 20 और 11 कितना हो जाएगा 31, 31x, ये माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा 1992, ये 3 ऐड हो जाएगा 1923। यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1923 बटा कितना 31। 1923 को 31 से अगर डिवाइड कीजिएगा ये कितना के बराबर है 1923 आएगा, एक मिनट, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्या किया, मिस्टेक हो गया है, कहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 20y प्लस 3×2 = 16 होगा, ये 60 हो जाएगा। यानी यह 3 बराबर 60, यहाँ 3 60 आ जाएगा। यानी इधर क्या 1920 इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, 1920 में 60 ऐड होगा, ये कितना हो जाएगा 1980, कितना 1980, यानी 1980। इस बात को आप 1980 हिसाब से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लिखेंगे 1980, नीचे कितना हो जाएगा 1980, 1980 बटा 31, 1980 को 31 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 63.87 के आसपास आएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए 3 का कितना गुना है 19 है, आप देखिएगा 3 6 से लगाएगा 6 × 18, लमसम 6 गुना के बराबर है, 6 गुना से ज़्यादा है, यानी 6 गुना से ज़्यादा है, यानी 63.87 के बराबर है। यानी ऑप्शन कटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदमी और एक लड़का एक काम को 12 दिन में कर सकता है। एक आदमी और एक लड़का एक काम को कितना दिन में 12 दिन में, ठीक है। एक मैन का बात किया और एक वोमैन एक ही काम को कितना दिन में करता है 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। यदि आदमी अकेला अंतिम 3 दिन काम करता है तो यह 13 दिन में पूरा हो जाता है, लड़का इसे अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल काम है, ठीक है। लास्ट 3 दिन में क्या करता है मैन अकेला करता है, मैन करता है, और ये टोटल काम कितना दिन में हो जाता है 10-13 दिन में कंप्लीट हो जाता है। यानी 3 दिन तक लास्ट में मैन किया था, बचा हुआ पहले का 10 दिन कौन किया था, दोनों मिल के किया था, मैन और वोमैन। यानी एक व्यक्ति और एक वुमेन एक दिन में कितना काम करते हैं 12 काम करते हैं, टोटल काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक दिन में 12 काम करेगा कौन मैन प्लस वुमेन, ठीक है। अगर उसको कितना दिन तक काम कराना है 10 दिन में, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 10/12, 10/12 को कंप्लीट कीजिएगा, 5×2 = 10, 6×2 = 12, 5/6 काम, यानी दोनों मिलके 5/6 काम कर लिया, यानी रेस्ट वर्क कितना बच गया
रेस्ट कितना बच गया, 1 - 5/6 कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 1/5, यानी रेस्ट 1/5 काम, 1/6, रेस्ट 1/6 काम कौन करेगा, यह मैन करेगा। कितना दिन में करेगा, 3 दिन में कर लेगा, यानी 1/6 काम 3 दिन में करता है व्यक्ति, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, 18 दिन में, यानी वह व्यक्ति उस एक काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 18 दिन। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। मैंने बताने के लिए इतना सॉल्व किया, जबकि इसको ऐसे नहीं करना है। देखिए क्या करा है, 3 दिन, अंतिम 3 दिन कौन करता है, आदमी करता है, जबकि 13 दिन में काम कंप्लीट होता है, यानी 13 दिन में कंप्लीट हो रहा है, यानी 3 दिन कौन करा, आदमी करा, तो बचा हुआ 10 दिन कौन करेगा, दोनों मिलके करेगा, यानी दोनों मिलके एक दिन में 12 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 5/12, 5/6, यानी टोटल 5/6 काम करेगा। 6 में से 5 काम हो गया, तो बचा हुआ कितना, 1/6 काम। यह 1/6 काम आदमी कितना दिन में कर लेता है, 3 दिन में कर लेता है, तो 1/6 3, यानी एक काम को करने में 18 दिन, वह मैन को एक काम को करने में 18 दिन लग रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 16 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेट बराबर आर बराबर n-1/t/100। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका सिंप्लीफिकेशन हमने पहले के 2-3 क्लास में मैंने कर लिया है। अब हम इसको फॉर्मूला पे पुटअप करके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 16 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, यानी इनका वैल्यू 7 है, 7 - 1, टाइम कितना दिया गया, 16 वर्ष, गुने 100। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना। ऊपर 6/16 गुने 100, 4 से काटिया 4 × 4 = 16, 25 × 100, 25 मरते, 2 से काटिया 2 दून 2 × 6, 2 दूना 4, यानी 25 × 75, 75/2 आप कितना कीजिएगा, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 37.5, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 8 वस्तु को बेचने पे एक दुकानदार को 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, दुकानदार को लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, डायरेक्ट 6, देखिए सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इस तरह के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी 8 में से 2 घटाएगा तो 6, और एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अगर देखिएगा ये हो जाएगा आपको 8, यानी 6/8, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 का सामान 4 पे बेच रहे हैं, यानी एक का प्रॉफिट कितना पे, 3 पे, गुने 100, यानी 33.1/3% इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लीजिए ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। क्या कर रहा है, प्रॉफिट होता है, लाभ बराबर हमको क्या पता है, लाभ बराबर क्या पता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या करा है, 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य कितना वस्तु को कर रहे हैं, 8 वस्तु का, 8 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, 8 वस्तु का क्रय मूल्य। 8 वस्तु बेचे तो 8 वस्तु खरीदे होंगे तो ही तो 8 वस्तु बेचे होंगे, यानी दोनों का डिफरेंस 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के प्रॉफिट के बराबर हो गया। विक्रय मूल्य को एक तरफ लिख सकते हैं, यानी 8 का क्रय मूल्य, 8 का क्रय मूल्य बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का विक्रय मूल्य माइनस कितना, 2 का विक्रय मूल्य, दोनों घटा दीजिएगा कितना, 6 विक्रय मूल्य, बटा कितना आ जाएगा, 8 क्रय मूल्य, 8 क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य आप लोग लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य लिख सकते हैं कितना, 6/8, 6/8 को कितना लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी 3 रुपया का सामान 4 पे बेच रहे हैं, यानी एक का प्रॉफिट 3 पे, गुने 100। बस सिंप्लीफाई इसको सॉल्व कीजिएगा, 33.1/3% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है जीतन ने एक निवेश पे 20% लाभ अर्जित करता है, लेकिन दूसरे निवेश पे उसे 10% की हानि होती है। दोनों निवेश का क्रमशः 3:5 के अनुपात में है, तो दोनों निवेश को मिलाकर जीतन का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए परसेंटेज में चेंज करना है, तो जो रेशियो दिया गया उसको हमको डबल जीरो यानी 100 कर लेना है, यानी तीन पहले को 300 रुपया में खरीदे थे, दूसरा को कितना में खरीदे थे, 500 रुपया में। ठीक, क्या रहा है, जीतन एक पे 20% का प्रॉफिट पे बेचता है, यानी टोटल मैंने कितना में खरीदा, 800 रुपया में कोई सामान। या पहले को क्या कर रहा है, 20% प्रॉफिट यानी 120 में इसको बेच रहा है, यानी 300 का 120 निकालिया, 12×4 = 36, 360 रुपया में।
300 का सामान 360 रुपए में बेच रहे हैं पहला पे। दूसरा कह रहा है कि वह 10% का हानि यानी इसका कितना 90% पे बेच रहे हैं, यानी 90% निकाल 9×5 = 45 यानी 450 रुपए में, यानी 500 का सामान 450 में बेच रहे हैं। अब उसका प्रॉफिट देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0, 6×4 = 10, 4×3 = 7, 810, यानी 800 का सामान मैंने बेचा कितना 810 में, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है 10 का। 10 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है 800 पे, गुने 100, बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करें, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5×2 = 10, 4×2 = 8, यानी 5/4। 5/4 को कितना लिख सकते हैं 1, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 1.25% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, एक एथलेटिक 10 मिनट में 3000 मीटर की दूरी पार करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी कितना दिया गया 3000 मीटर, 3000 मीटर, और समय कितना दिया गया 10 मिनट, 10 मिनट। हमको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। 3000 यानी 1000 में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3000 मतलब 3 किलोमीटर। अब देखिए 10 मिनट, 1 मिनट 1 घंटा में होता है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, यानी 10 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60 बराबर हो जाएगा 1 मिनट। हमको चाहिए 10 मिनट, 10 मिनट में कितना हो जाएगा 10/60 घंटा, 10/60 घंटा, यानी 10 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/60 घंटा, यानी 10 बटा में 60 लिखेंगे वह 60 ऊपर चला जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 6×4 = 18, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आपको इसमें क्या कर रहा है, यूनिट आपको पूछ जांच कर रहा है, यानी आपको याद रखना चाहिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक। और 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, ये बात आपको पता है, बस इसी दो का यूज करना है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ करा है 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, यानी 1 मिनट में हम लोग लिख सकते हैं कितना 1/60 घंटा, ठीक। हमसे पूछ रहा था कितना मिनट का 10 मिनट के बारे में, यानी 10 मिनट को हम लोग क्या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिनट बराबर कितना 10/60 घंटा। बस इसी को पुटअप किए थे और सॉल्व हो गया। यानी हमको क्या याद रखना था 1 किलोमीटर में 1000 मिनट और 1 घंटा में 60 मिनट। क्लियर। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास दिया गया 36, यानी त्रिज्या कितना होगा आधा हो जाएगा 18×36, ये बात क्लियर है। और उनकी ऊंचाई दिया गया 21 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। पाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं 22/7। आर रेडियस कितना है 18, 18 का स्क्वायर 18×18, इंटू ऊंचाई कितना दिया गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से काटिएगा 7×21 3, 3 से 22 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 22×66, ठीक है। अब देखिए 18 × 18 यानी 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324। आपको देखिए 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, यानी केवल एक ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन 3, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 21384, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 66,000 रुपए की आशा, भूपेंद्र और गार्गी के बीच में इस प्रकार बांटा जाना है कि उनके हिस्से का अनुपात ये दिया गया, ठीक है। आशा और किसका, भूपेंद्र का, और भूपेंद्र और गार्गी के बीच में आशा और भूपेंद्र का रेशियो कितना दिया गया 9:5, ठीक है। और क्या क्या है भूपेंद्र और गार्गी का रेशियो कितना दिया गया 2:1। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करके सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन जब भी इस तरह का रेशियो का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आशा को कितने रुपए मिला है, किसको मिला है आशा को, तो आशा के बारे में कितना करा है 9 यूनिट। जो भी रिजल्ट होगा अगर 9 का मल्टीपल प्राप्त हो जाए तो वो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 9 का मल्टीपल 38 है, नहीं है। 36 है, ये हो सकता है। 34 है, नहीं है। 32 नहीं है, 34 भी नहीं है, यानी केवल एक आंसर हो सकता है, यानी ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन के सारे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे।
लेकिन अब इसको बनाने का बात किया जाए तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, यह आ जाएगा 5, 5 दूना 10, 9 दूना 18, ये रेशियो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 8 2 10, 10 3 13, 3 1 1 2 1 3, 33 यूनिट, 33 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 66,000। यानी 33 दूना 66, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000। एक यूनिट का वैल्यू 2000 है। हमसे पूछ क्या रहा है, आशा यानी 18 यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू 2000 है, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 36,000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ठेकेदार भुगतान की राशि में परिवर्तन किए बिना, यानी जितना पैसा देता था आज भी उतना ही देता, उनकी श्रमिकों के लिए एक सप्ताह यानी सोमवार से शनिवार के कार्य के समय 48 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर देता है। उनके प्रति भुगतान में राशि में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखिए अगर इसके पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस का चेंजिंग वाला प्रश्न देखे होंगे कि जिसमें हमने एक्सपेंडिचर सेम किया था तो क्वांटिटी और प्राइस का रेशियो इन्वर्स हो जाता था, उसी प्रकार यहाँ भी सेम कंडीशन है। यहाँ ठेकेदार क्या करता है, भुगतान की राशि यानी जितना पैसा पहले देता था आज भी उतना ही देता है। यानी ये सेम होने पे टाइम, इसका समय जितना लग रहा है, टाइम जो होगा समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा क्या, प्रति घंटा भुगतान, प्रति घंटा भुगतान इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। भुगतान जितना समय कम करेंगे उतना ही प्रति घंटा भुगतान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर समय बढ़ाते तो प्रति घंटा भुगतान घट जाएगा। अब देखिए पहले टाइम कितना दिया गया था, पहले टाइम कितना लगता था, 48 घंटा। अब टाइम कितना ले रहा है, 36 घंटा। ठीक है, तो पहले उसको प्रति घंटा भुगतान यानी राशि लिख देते या भुगतान लिख देते, भुगतान पहले उसको प्रति घंटा 36 रुपया मिलता था, अब उसको कितना मिलेगा, 38 रुपया। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है, 9 से काटिएगा, इसको सिंप्लीफाई ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 18 दूना 36, 12 से काटते थे, 12 चौक 12 36, 12 चौक 48 यानी 4। पहले उसको 3 रुपया मिलता था, अब उसको कितना मिल रहा है, 4 रुपये। यानी कितना का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट किस पे, 3 पे, गुने 100 यानी 33.1/3% का उसको क्या हो गया, प्रतिशत प्रति घंटा भुगतान में वृद्धि हो गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में अपनी राय को जरूर दें।